नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इतिहास में और पुरातन काल में यह बात जो जैन तीर्थंकरों ने कही है, सत्य ही कही है कि संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से अगर किसी चीज को पाने की शिद्दत की जाए तो इंसान उसे पा लेता है, वह समूह उसे पा लेता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे भारत देश के जैन समुदाय ने दे दिया है कि उनके तीर्थ स्थलों को जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, इको टूरिज्म जो क्षेत्र घोषित किया गया था, अब सरकार ने गुरुवार को वो फैसला वापस ले लिया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जैन समुदाय के अंदर एक असंतुष्टि दिख रही है। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जैन व्यक्ति ने इसके विरोध में आंदोलन किया था। जो धंधा करता था उसने अपनी दुकान बंद करके इसमें आके सहभागिता ली। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने हमारे मुंबई में भी देखा। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अशोक जैन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में भी देखा, जो कि यहाँ के एक जैन समुदाय में प्रमुख कार्यकर्ता हैं। अशोक जी, आपकी मेहनत, आपके समुदाय की मेहनत जो है बहुत ही अच्छे तौर तरीके से रंग ले आई, लेकिन अभी भी सरकार ने बैन किया है, लेकिन उनका पूरा अल्टीमेट फैसला नहीं आया है और अभी भी आपके समाज में असंतुष्टि है। उसका कारण क्या है और आगे कैसे होगा? देखिए, अभी जो हमारी समस्या थी टूरिज़्म सम्मेद शिखर को टूरिज़्म बनाने की, तो उस पर जब वो संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि विश्व में, क्योंकि शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन जहाँ भी जैन थे, उनने वहाँ रैली निकाली और सभाएँ की और जहाँ जो भी सरकार थी, जैसे एम्बेसी, उन सभी को ज्ञापन दिए कि भारत में जैन समाज के मेन क्षेत्र पे क्या हो रहा है। तो जब यहाँ जैन समाज के जो प्रतिनिधि हैं वह सरकारों से मिले और जब उनने देखा कि ये गलत हुआ है सरकार ने एक्चुअली, तो सबसे पहले झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि भाई ये ऐसी-ऐसी समस्या है और लोग इसमें संतुष्ट हैं, तो आप इसका समाधान निकालिए। फिर केंद्र सरकार ने उसको अपने स्तर पे लेके हुए एक बार उसको जो भी उन्हें निर्णय निकाला था, उस पे स्टे लगा दिया है। अब जैन समाज की असंतुष्टि की वजह यह है कि केवल स्टे लगा हुआ है, वह पूर्णतया रद्द नहीं किया गया है। अगर वह रद्द हो, तो सबसे बेहतर हो, इसलिए कहीं-कहीं जैन समाज में असंतुष्टता फैली हुई है। फिर भी जो भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय हैं या जो भी हैं, वह सभी प्रकार से केंद्र सरकार से, झारखंड सरकार से जो भी संपूर्ण जैन समाज की माँगे हैं, उन पर कार्य कर रहे हैं या उसमें अग्रणी हो रहे हैं कि भई आगे जो भी सम्मेद शिखर के विषय में हो और वह बहुत बढ़िया और अच्छा हो। इसलिए संपूर्ण समाज थोड़ा असंतुष्ट नज़र आ रहा है कि अभी उनको इस कार्य में सरकार की तरफ से स्पष्टता नज़र नहीं आ रही है। जो उनकी चिंता का विषय बनी हुई है। तो जो भी समाज के प्रतिनिधि हैं या राजनीतिक प्रतिनिधि हैं या सर के गवर्नमेंट है, वह पूर्णतया जैन समाज को जैसा उनका सबसे बड़ा तीर्थ सम्मेद शिखर था, उसी अवस्था में उनको बराबर कर दे कि भई हमने जो भी ये निकाला है टूरिज़्म वाला, वह सभी रद्द कर दिया गया है और जैसे पूर्ववत उनकी यात्रा चलती थी, उनको जो भी अपनी सरकार की ओर से सुख-सुविधाएँ या सुरक्षा दी जाती थी, वह संपूर्ण दी जाए। हम वही चाहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न आता है, सम्मेद शिखर का मसला उठा कि सम्मेद शिखर जो है जैन लोगों में और जैन समुदाय में प्रमुख है, लेकिन उसके उपरांत जो तीर्थंकर थे, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, वो भी आप लोगों का एक तीर्थ ही है, प्रमुख तीर्थ ही है। आज भी ऐसे भारत देश में आपके 24 तीर्थंकरों के बहुत सारे तीर्थ हैं, सम्मेद शिखर को छोड़ करके, पारसनाथ को छोड़ करके, जो आज भी इस तरह की दुविधा से ग्रसित हैं। तो आपने यहाँ पे इसको तो बचा लिया, लेकिन अब भारत देश में एक पूरे जो लेवल पर है, उसके लिए आप और आपका समुदाय क्या करेगा? समुदाय को चाहिए कि एक बोर्ड बनाए, जिसमें जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं और या जो भी धर्म स्थान है, उनकी जो भूमि है, वह उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो और सरकार को उसकी सूचना समय-समय पे दें कि यह जैन क्षेत्र अधिकार तीर्थ है।
ताकि उनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। उन सभी का संपूर्ण रजिस्ट्रेशन हो, बाउंड्री हो और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को चाहिए कि उन सभी क्षेत्रों में एक पर्यवेक्षक का चुनाव किया जाए। वह पर्यवेक्षक वहां कुछ नहीं करेगा, केवल यही कार्य देखेगा कि वहां कोई विवाद तो खड़ा नहीं हो रहा है, उसकी भूमि को कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यह सभी तीर्थ कमेटी को बहुत लगन से करना चाहिए और जो भी पर्यवेक्षक हो वह संपूर्ण पहुंच वाला और शक्तिशाली हो, ताकि वह अगर वहां कुछ भी विवाद होता है या कुछ भी होता है उसको उसका समाधान निकाल सके मिल बैठ के और अहिंसा पूर्वक, और वहां जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी जनप्रतिनिधि वगैरह हैं उन सभी से मेल मिलाप रखे कि इन तीर्थों की सुरक्षा रहे। ताकि देखो, जब तीर्थ क्षेत्र आज सम्मेद शिखर है तो वहां जो भी आदिवासी रहते हैं उसमें 5,000 से ज्यादा तो डोली वाले हैं, दूध पहुंचाने वाले हैं, चाय पहुंचाने वाले हैं, अब जो उसके तीर्थ क्षेत्र के बाहर दुकानें हैं या जो भी है, तो ऐसे करीब 25,000 घर वो केवल तीर्थ क्षेत्र और टूरिज्म से पल रहे हैं। पहले वहां हजारों लोग जाते थे, अभी लाखों लोग रोज जा रहे हैं। चारों तरफ सबको सब सुविधाएं चाहिए, लेकिन तो ये वहां की जनता और जनप्रतिनिधि को ये वह पर्यवेक्षक बात पहुंचाए कि टूरिज्म में लोग दर्शन करने आएंगे। देखो, हमें यात्रा नहीं करना है, वंदना करना है, तो लोग वंदना करने आएंगे तो यह उनको भी और उनके नगर को भी लाभ होगा। यही एक बहुत अच्छा रास्ता है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जनप्रतिनिधि और भारत के जैन समाज उन तीर्थ सुरक्षा की एक तो बोर्ड बनाए जिसमें सभी रजिस्टर्ड हो और वह सभी सरकार के पास जाए, या सरकार को जो भी है भाई, जो भी रजिस्ट्रेशन है वह सरकार को प्रति दे के यह जैन तीर्थ का अधिकार है, और हर तीर्थ पे हर एक जगह एक पर्यवेक्षक नियुक्त करे जो लोकल का ही जनप्रतिनिधि हो और वर्चस्वशाली हो और जो मन से कार्य करे, केवल पद और पोस्ट के लिए कार्य ना करे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी आपने टीका टिप्पणी की। मेरा एक आखिरी प्रश्न रहेगा, उसके बाद हम विराम लेंगे अपने इंटरव्यू से। मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि जब-जब ब्रिटिश काल से ही और मुगलों के काल से ही जब-जब इस तरह का आंदोलन होता था, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी, तो सरकार भीड़ को शांत करने के लिए कुछ ऐसे रेज़ोल्यूशन, कुछ ऐसे लॉ अमेंडमेंट पास करती थी जिससे भीड़ शांत हो जाए। यहाँ पर भी आपका इतना बड़ा आंदोलन निकला पूरे भारत लेवल पे, तो सरकार ने कहीं न कहीं ये फैसला बहुत देर से वापस लिया। एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे वापस नहीं लिया। तो क्या अब आगे चल कर के कहा जा सकता है कि सरकार कहीं न कहीं दोबारा इसे लागू कर देगी? तो ये जो सारी संकल्पना है, इससे बचने के लिए और ये ना हो, इसके लिए आपका समुदाय और आप व्यक्तिगत रूप से इस पर क्या कार्य करेंगे? और दूसरा प्रश्न ये कि आपने इतना अच्छा बयान दिया कि आपको अपने आपके सभी तीर्थ क्षेत्रों को बचाना है। ये कमिटी जो बनेगी, इस पे कौन आदमी कैसा बैठेगा? क्या वो उस समुदाय के लिए परफेक्ट रहेगा कि नहीं? इसका चयन आप कैसे करोगे? ये 2 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। देखिए, समाज में बहुत सारे सेवाभावी लोग हैं। अभी जैसे देखा कि मैंने जो देखा जिनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं था, ऐसे बड़े और कहें कि बहुत बड़े-बड़े लोग जिनको भामाशाह बोलो, धन कुबेर बोलो, वो सभी सड़कों में, रैलियों में परिवार के साथ थे। परिवार के साथ थे। तो इससे सारा संसार समझता है कि हमारी भावनाएँ या हमारा जो भी हमारी आत्मिक लगाव इन तीर्थ क्षेत्रों से है, और जो भी अगर इसमें कोई कमी रह गई है, जो भी हमारे जो समाज के वरिष्ठ और पदाधिकारी वगैरह जनप्रतिनिधि हैं, वह सरकार से उसमें हम समाज का संशय दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी पर्यवेक्षक बनाएँगे वो सभी समाज के होते हैं, और हमारे समाज के जो भी पद पे रहते हैं, वह आज तक मैंने इतना बड़ा विवाद नहीं देखा वो कि कभी कोई पद पे रहे और कार्य ना करे, क्योंकि सारे समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में ही उठना बैठना है सबका। तो सभी जनप्रतिनिधि काम करेंगे, और जब आज इतनी इकट्ठा भीड़ हुई तो हमारी भावनाएँ पहले से अधिक जुड़ चुकी हैं, और इन्हीं भावनाओं के तहत यह कार्य किया जाएगा। अभी सम्मेद शिखर में भी जैसे कई लोग के बोल रहे थे कि वहाँ के ये आदिवासी या ये वो अपना जब विरोध जता रहे हैं, हो सकता है कि कोई एकाध कोई बोल रहा हो, पर
जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वहाँ के सरपंच जी हैं जो, और भी जो उनके मेन जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आकर हमसे सामंजस्य बनाने को रखा कि भई हमारी इससे रोज़ी-रोटी पलती है और हम सभी अपने उससे खुश हैं। और जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, देखो पर्सनल आधार पे ये ब बात बता रहा हूँ कि धीरे-धीरे समाधान निकलेगा और हमारे जो भी हमारे तीर्थ कमेटी के हैं या और जो भी बड़ी संस्थाएँ हैं भारत लेवल पे जो हमारे समाज के प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, वह उसको बैठ के सुलझा लेंगे, ये विश्वास है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सारे संसार के एक से एक कंपनियों से डील करते हैं, बड़े-बड़े व्यापार करते हैं अरबों-खरबों के। जब वो डीलें शांति से बैठ के सुलझा लेते हैं, ये तो समाज का मामला है और उनको भी काम चाहिए और हमें हमारी देव भक्ति और वंदना चाहिए। तो इसलिए सभी की ज़रूरतें पूरी होगी, बस एक संतुष्टि और शांति के साथ बैठ के समझाने और सुनने की ज़रूरत है और यह सभी प्रकार से हल हो जाएगा। जय जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका कि आज आपने अपना बहुत ही अहम वक्तव्य यहाँ पे आपके समुदाय और उसके साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर की जनता के समक्ष और मुंबई में आपके समाज के समक्ष रखा है। लेकिन गौरतलब बात है ये देखना कि जो अशोक जैन जी ने यहाँ पर बोला है वो कितना आगे चलकर सत्यता में प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। अभी सरकार ने फैसला वापस ले लिया है जैनों के आक्रोशों को देख करके, लेकिन क्या सरकार अपने उस फैसले पे कायम रहेगी, जिसके विषय में आज अशोक जैन जी ने अपना बयान रखा है। यह तो समय के गर्भ में है और समय इसका साक्षी होगा। लेकिन आज तक के लिए जैन समुदाय ने हमारे भारत देश में एक बहुत ही अच्छा मिसाल कायम किया है कि अगर ग्रुप में, संगठन में अगर आप कोई काम करोगे तो आप जरूर अपने मकाम को हासिल कर लोगे, जैसा कि आज इनके समुदाय ने किया है। ये प्रेरणा स्रोत है भारत देश के अन्य समुदायों के लिए, भारत देश के अन्य समाजों के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार। मैं हूं राम।